हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष पुरोहित एक बार पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपको यहां से लगातार हिंदी के लेक्चर देता रहता हूं और इसी क्रम में आज हम कक्षा 7 की हिंदी का एक पाठ नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम 11 पाठ कक्षा 7 के पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं पाठ नंबर 12 की। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें। अब बिल्कुल ध्यान से इस पाठ को मेरे साथ आप पढ़ेंगे और मैं आपको इसका भावार्थ भी बताऊंगा। ठीक है। कंचा। वह नीम के पेड़ की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेते आ रहा था। हिलाते ढुलाते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं तो उसके बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ न सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका ध्यान पूरा कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। तो बच्चों, यहाँ पर एक बच्चे के दिखाया गया है। जिस बच्चे को आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये बच्चा अपने स्कूल से घर जा रहा था। ठीक है, अपने स्कूल से घर जा रहा था और उसके झोले में कुछ ऐसा रखा हुआ था जो कि क्या हो रहा था, टकरा रहा था, है ना। अब वो हिलते ढुलते अपने झोले को यानी कि अपने बस्ते को हिलाते ढुलाते आ रहा था, तो उसके बस्ते में सारी चीज़ें इधर उधर टकरा रही थी और लेकिन वो उन्हें सुन नहीं रहा था। क्यों नहीं सुन रहा था? क्योंकि उसका ध्यान उस कहानी पर था जिसे वो पढ़ रहा था। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौवे ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो उस रोटी का टुकड़ा जमीन में गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। तो क्या हुआ बच्चों, सियार ने कौवे से कहा, अरे बच्चों, कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा था। अब सियार कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन नहीं सकता था, तो सियार ने क्या करा, एक बुद्धिमानी वाली चाल चली। उसने कौवे से कहा, हे कौवे, तुम कितनी मधुर आवाज़ में गाते हो, अपना गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। तो कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया और सियार उसे लेकर के 9 2 11 हो गया, है ना बच्चों। 9 2 11 होना एक मुहावरा है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि भाग जाना, है ना, या तेजी से भाग जाना। तो बच्चा जोर से हंसता और क्या बोला, बुद्धू कौवा, है ना, यानी कि बुद्धू कौवा। ठीक है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके ये पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। तो जैसे ही बच्चा दुकान पे पहुंचा तो कांच के जार में बहुत सारी चीज़ें रखी पड़ी थी, जैसा कि आपको दिख रही होंगी। क्या क्या था वो सब, टॉफ़ी हो गई, बिस्कुट हो गया। दुकानदार क्या करते हैं बच्चों, अपने दुकान में खाने की चीज़ों को पारदर्शी उसमें रखते हैं, कांच के बर्तन में, ताकि क्या हो, लोग उसे देखकर उनकी दुकान की ओर आकर्षित हों। लेकिन वो बच्चा उस दुकान की ओर आकर्षित नहीं हुआ क्योंकि उसके पिताजी ये सब चीज़ें ला देते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, वह चीज़ यहाँ पहले कभी नहीं देखी। तो बच्चों, फिर भी एक जो नया जार वहाँ पर उस दुकानदार ने रखा था, जिसमें क्या भरे थे, कंचे भरे थे। क्या भरे थे, कंचे भरे हुए थे। वो उसने पहली बार देखा है और उसे देख करके वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, वाह यार, ये तो कैसी है, काफ़ी नई चीज़ है, मैंने तो ऐसा पहले यहाँ नहीं देखा। उस पूरे जार में कंचे भरे हुए थे।
हरी लकीर वाले बढ़िया बढ़िया सफ़ेद गोले, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया, वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ कोई और लड़का न था, फिर भी उसे वही पसंद था। बहन के हमेशा चले जाने के बाद वो अकेला ही खेलता था। तो बच्चों क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो जार को इतनी गौर से देख रहा था, इतनी गौर से देख रहा था कि उस बच्चे को ऐसा लगा कि वो उस जार के अंदर ही घुस गया है ना। और वो जार इतना बड़ा हो गया, वो आसमान से भी बड़ा हो गया, और वो बच्चा उस जार के अंदर ही घुस गया। यानी कि बच्चा अपने ख्यालों में खोया है और उस जार के अंदर घुस गया है। ठीक है। और बच्चा बताता है वहाँ कोई और ना था, सिर्फ वही था। एक तो बच्चा अपनी बहन के जाने के बाद अकेला हो गया था, तो इसीलिए उसे उस जार के अंदर खेलना अच्छा लग रहा था, है ना। चारों तरफ कंचे बिखेरते रहे, खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरे लकीर वाले आंवले जैसे गोले, है ना। और वह बूढ़ा दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो मैं निकाल कर दे दूंगा। वह उदास होकर अलग खड़ा रहा, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, बच्चा जैसे ही दुकानदार ने बच्चे को कहा कि बेटा तू उस जार को गिरा देगा, है ना, लड़के तू उस जार को गिरा देगा, तो उसी समय वो लड़का उस दुकानदार की आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आ गया। और उसे क्या लगा कि ये जो जार आसमान से बड़ा हो गया था वो अब धीरे धीरे छोटा होने लगा है, और छोटा होने लगा, और इतना छोटा हो गया है कि उसके हाथों में आ गया है ना। और उन कांच के गोलों को जिन्हें वो देख रहा था, और अब वो गोले उन्हें छोटे छोटे दिखाई देने लगे हैं। दुकानदार ने उससे कहा, लड़के तुझे जो चाहिए वो मैं निकाल के दे दूंगा। लेकिन वो बच्चा उदास अलग खड़ा रहा, क्योंकि शायद उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो उन कंचों को खरीद सके। तब दुकानदार ने उससे कहा, कंचा चाहिए क्या। उसने जार का ढक्कन खोला, लेकिन बच्चे ने निषेध में यानी ना में अपना सिर हिला दिया कि नहीं नहीं, कंचा नहीं चाहिए। तो फिर सवाल घूमता रहा, क्या उसे कंचा चाहिए। उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूकर स्पर्श करने में जो एहसास हुआ, वह चाहता तो कंचा ले सकता था, ले लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे दौड़ पड़ा। क्या हुआ बच्चों, जैसे ही स्कूल की घंटी लगी, बच्चे ने जार को छुआ, कंचे को छूने ही वाला था कि उसी समय स्कूल की घंटी बज पड़ी, और स्कूल की घंटी सुनकर वह दौड़कर स्कूल की तरफ जाने लगा। क्योंकि स्कूल में देर से जाने वाले बच्चों को कुछ क्या दिया जाता था, वो देर से पहुंचने वाले बच्चों को सज़ा दी जाती थी। सब इसीलिए वह चुपचाप अपनी बेंच पे पीछे बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रमन अगली बेंच पर है, वह रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अमू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। वह कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूँ विदा नहीं हो सकते। हारे हुए कंचे को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। जब जॉर्ज का कंचा चलकर बंद मुट्ठी के जोड़े की हड्डी तोड़ेगा। तो बच्चों क्या हुआ, जो भी बच्चे जितने भी सब कंचे खेलते हैं, उन सब में जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचा खेलता है। लेकिन आज वो स्कूल नहीं आया है ना, वो आज स्कूल नहीं आया है, और जॉर्ज से जो भी कंचा खेलता है वो हार जाता है। तब उसे अचानक याद आया, जॉर्ज को बुखार है। उसने रमन ने यह सूचना दी थी और मल्लिका ने सबको बताया था। जॉर्ज का घर रमन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू अपनी कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, हड़बड़ा कर उसने पुस्तक खोल के सामने रख ली।
रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुमने कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। तो बच्चों, जो उस समय वहाँ पर अप्पू की कक्षा में जो बच्चे थे वो पाठ पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे? रेलगाड़ी का सबक। और उस पाठ में मास्टर जी ने सबसे कहा था पाठ घर से पढ़कर आना, और मास्टर जी पाठ पढ़ाते हुए बीच बीच में अपना डंडा मेज में मार रहे थे। ठीक है। अप्पू ने सोचा, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक 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 छुक, यह भाप गाड़ी का मतलब क्या है? मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेल के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, अंग्रेजी में इसे बॉयलर कहते हैं, और यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें सफ़ेद कांच के गोले। जब जॉर्ज अच्छा होकर आएगा तब वह उसे कहेगा कंचा खेलेंगे। तो बच्चों, अचानक क्या हुआ, जैसे ही वो रेलगाड़ी के बारे में फिर जो अप्पू अपनी ख्यालों में खो गया, वो रेलगाड़ी के बारे में सोचने लग गया, है ना। लेकिन मास्टर जी ने अचानक उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा फेंका, तो अप्पू की जो तंद्रा थी, जो वो सपने में खोया हुआ था, फिर से उसे कंचे के सपने जो आने लग गए थे, वो उसे छूट गए। अचानक मास्टर जी गुस्से में आ गए। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। जब अचानक मास्टर जी ने अप्पू की तरफ देखा, मास्टर जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि अप्पू तू वहाँ क्या देख रहा है? तो उस समय अप्पू की सांस अटक गई, और अप्पू के साथ सारी कक्षा की सांस अटक गई कि अब क्या होगा, मास्टर जी अप्पू को पीट देंगे। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? करमट मास्टर जी लड़के का चेहरा देख के समझ गए उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब से मन से बाहर लाना है, इसी में उसकी सफलता है। अब मास्टर जी ने कहा कि लड़के के मन में कोई बात है जिसे वो बता नहीं पा रहा है। अब लड़के ने शायद इस पाठ में ध्यान दिया होगा, लेकिन अगर मैं उससे वो जवाब नहीं कहलवा पाया तो मेरी क्या इसमें सफलता है ना। अब मुझे इसके मुंह से खुद ही जवाब कहलवाना है। हाँ हाँ, डर मत। मास्टर जी अप्पू की ज़बान पर था। हाँ, कांपते हुए बोला कंचा। तो क्या हुआ? अप्पू ने कक्षा में ध्यान तो नहीं दिया था, अप्पू का ध्यान तो कंचे में था। तो जैसे ही उसने बोला, मास्टर जी ने बोला तो मैं किसके बारे में पढ़ा रहा था, तो अप्पू ने बोला कंचा, और पूरी कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। अप्पू की आंखों में चिंगारियां, मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोस की कक्षा टीचर ने जाकर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की कोशिश करने पर भी वो अपने दुख को रोक ना सका। रोते रोते उसका दुख बढ़ गया। सब उसकी तरफ देखकर हंसी उड़ा रहे हैं, रमन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा वह जॉर्ज के आने पे कंचे खरीदेगा और किसी को खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। कंचे को देखिए, ललचाएंगे, कितना खूबसूरत कंचा है। तो बच्चों, उस समय जब अप्पू को सज़ा मिली, मास्टर जी ने अप्पू को मेज में खड़ा कर दिया और हर बच्चा अप्पू को देखकर हंस रहा था। लेकिन अप्पू के दिमाग में एक ही बात थी कि जब जॉर्ज आ जाएगा तब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि कंचे जब हम खेलेंगे तो किसी को खेलने के लिए नहीं बुलाऊंगा, है ना। फिर ये ललचाएंगे, कितना सुंदर कंचा है। फिर उसे शक हुआ कि कंचा मिलेगा कैसे, दुकानदार तो मांगने पर देगा नहीं, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो भी नहीं देगा। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी भी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर भी दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना पड़ेगा तो कितने पैसे लगेंगे? रमन ने मास्टर जी से सवाल किया, उसे जवाब मिला। अनामिका की शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा।
तो क्या हुआ बच्चों, फिर अप्पू अपने ख्यालों में खो गया। अप्पू एक छोटा सा बच्चा है जो बार बार अपने ख्यालों में खो जाता है और कंचों का ख्याल ही उसके दिमाग में आ रहा है। अब वो फिर सोचने लगा कि शायद अगर जॉर्ज को साथ लेकर जाएंगे तो भी दुकानदार कंचे नहीं देगा, तो अगर उस पैसे से कंचे खरीदने पड़े तो कितने पैसे लगेंगे, है ना, क्या होगा। फिर इतने में ही मास्टर जी ने अपना पाठ समाप्त कर लिया था। और मास्टर जी ने जिन बच्चों को जो भी पढ़ाया था, जिसको भी शंका थी, उनकी शंकाओं को भी दूर कर लिया था। उतने में मास्टर जी अप्पू से पूछते हैं, अप्पू कुछ सोच रही हो, कोई शंका है तो पूछ लो, क्या शंका है। तो जॉर्ज को साथ ले जाने पर कंचे देगा नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, क्या 10 पैसे में, क्या सोच रहे हो, पैसे कितने पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए। वह कुछ बोला नहीं और सफ़ेद लकीर वाले कंचे उसके सामने से फिसलते हुए गए। क्या रेलगाड़ी के लिए, उसने सिर हिलाया, में हिलाया। बेवकूफ़ लड़के, रेलगाड़ी नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। तो बच्चों अप्पू ने क्या हुआ, मास्टर जी अप्पू से पूछने लगे, अप्पू क्या चाहिए तुम्हें, क्यों तुम किस सोच में डूबे हुए हो। तो अप्पू के मुंह से क्या जवाब निकल गया, जो अप्पू सोच रहा था वही जवाब उसके मुंह के पे आ गया। उसने कहा पैसे। तो मास्टर जी ने कहा पैसे, किस लिए चाहिए पैसे, क्या करेगा पैसे का, कितने पैसे चाहिए। तो मास्टर जी ने उससे पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए। तो उसने हाँ में सर हिला दिया। मास्टर जी ने कहा बेवकूफ़ लड़के, रेलगाड़ी पैसे से नहीं खरीद सकते, है ना, उसको अगर खरीद भी लिया तो उसे लेकर के क्या करेगा, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी ने एक नोटिस लगाया, मास्टर जी जो फीस लाए हैं वो ऑफिस में आकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिंगोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया, उसे भी याद आया कि उसे भी फीस जमा करानी है। पिताजी ने 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ खुशी से बुलबुला उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच, वह रोकर बेंच पर चढ़ने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। अब क्या हुआ बच्चों, अप्पू का एक दोस्त था जिसने अप्पू के पैर में चिंगोटी काटी और उसे बताया कि अप्पू तुझे भी फीस देनी है। तब अप्पू को इतनी खुशी हुई, अप्पू को लगा कि वो इन पैसों से अपने कंचे खरीद लेगा। अब वो जैसे ही बेंच से नीचे उतरा और फीस जमा करने के लिए जाने लगा, मास्टर जी ने पूछा किधर? अप्पू ने कहा फीस जमा करनी है। मास्टर जी ने कहा ऑन दी बेंच, फीस जमा नहीं करनी है। अप्पू रोते रोते फीस बेंच पे चढ़ गया। अप्पू ने बोला, फिर मास्टर जी ने पूछा क्या भविष्य में ध्यान से कक्षा में पढ़ेगा? अप्पू ने हाँ कहा। और अप्पू जैसे ही दफ्तर में गया तो बहुत भीड़ थी। एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया, मेरे पैसे बाकी। अप्पू शोरगुल से दूर खड़े रहा। रमन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से ही लड़के बचे। वो सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, पैसे लगेंगे। अब बच्चों अप्पू के दिमाग में था कि अगर मैं फ़ीस जमा ना करूं और जॉर्ज को अपने साथ लेकर जाऊं तो मुझे कंचे मिल जाएंगे। इतने में ही घंटे जमा की लगी और जिन भी बच्चों ने फ़ीस जमा करी थी वो वहाँ से चल गए। वह भी चलने लगा मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। क्या सब बच्चे फ़ीस जमा करा चुके? मास्टर जी के छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखे थामे, वो उसके सड़क की तरफ खड़ा था। वहाँ मोड़ पर दुकान है। अलमारी में बाहर छू सकेगा। अलमारी में जार है, जार में पूरे कंचे हैं। जैसे जैसे दुकान नज़दीक आ रही थी उसकी चाल बढ़ती हुई और उसे मालूम हुआ कि दुकानदार भी उसके इंतज़ार में है। वह हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने हाँ में सिर हिलाया। दुकानदार जार खोलकर ढक्कन खोलने लगा। तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तुम्हें कितने चाहिए? तो उसने देखा 1 रुपया 50 पैसे है। दुकानदार को दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के सबके?
तो उसने कहा हाँ। तो उससे पहले दुकानदार ने इतनी बड़ी रकम के कंचे किसी ने नहीं खरीदे थे। वो समझ रहा था कि किसी ज़माना था जब उसके साथी सब मिला जुला करके खरीद रहे होंगे और सबके लिए यही खरीदना होगा। तो बच्चों एक क्या हुआ कि जब पप्पू ने फीस के पैसे से कंचे खरीदने के लिए दुकानदार से कहा, दुकानदार से इतने पैसे के कंचे किसी ने नहीं खरीदे थे। तो वो दुकानदार सोचने लगा कि शायद सभी दोस्त मिला जुला करके पैसे से कंचे खरीद रहे होंगे। तब उसने पूछा कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका जवाब धीरज दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार भी हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोतली को छाती से चिपकाए नीम के पेड़ की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता काश पूरा जार मिल जाता, है ना। उसे शक हुआ क्या कंचों में सब में एक सी लकीर होगी। तो उसने देखने का निश्चय किया। तो बच्चों क्या हुआ, जब वैसे वो कंचे लेकर के घर की तरफ बढ़ रहा था तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर पूरा जार मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता। फिर दूसरा सवाल उतने ही देर में आया कि क्या सभी कंचों में एक सी लकीर होगी। उसने सोचा खोल के देख लेते हैं क्या जाता है। और जैसे ही उसने खोला, पूरे कप कोटली में से कंचे बिखर गए जैसा कि आपको दिख रहा है, और सारे कंचे सड़क के बीचों बीच गिर पड़े। वह क्षण भर में उन्हें चुनने लगा, मुट्ठी भर गई। अब कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताबें रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। उसी वक्त उसका ध्यान कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया, उसे लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। तो उसने बाहर झांक कर देखा क्या कर रहा है। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे ही कंचे गिर गए तो अप्पू को ध्यान में आया कि यार कंचे उठा लेता हूँ और कंचे अपने झोली में डाल लेता हूँ, क्योंकि मेरी मुट्ठी तो भर गई है कंचों से। अब मैं मुट्ठी में कैसे रख सकता हूँ। और कंचे वो बैग में डालने लगा। उतने में ही एक गाड़ी का ड्राइवर आ गया और उसने बच्चे को सड़क में देखकर ब्रेक लगा दिया। जैसे ही ब्रेक लगाया तो उसने हॉर्न बजाया और उसे अप्पू को देख के इतना गुस्सा आया कि इसे कच्चा खा जाऊं बच्चे को। लेकिन फिर वो गाड़ी से बाहर निकल कर देखा उसने कि बच्चे क्या कर रहा है। तो अप्पू ने सिर उठाया। तो अप्पू ने सोचा कि शायद मोटा ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लगे, है ना, उसको भी कंचे चाहिए। तो उसने कंचा उठाकर दिखाया। अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे में लटकाए, स्लेट पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ चाय तैयार कर रही थी, है ना। तो बच्चों क्या हुआ, अब उसने जब ड्राइवर को कंचा दिखाया तो ड्राइवर का गुस्सा शांत हो गया। वो सोचा कि वाह कितना अच्छा और प्यारा बच्चा है, और कंचे को बच्चा झोले में डालकर वापस आ गया। और जब घर पहुंचता है तो देखता है कि माँ चाय की तैयारी कर रही है, शाम हो चुकी है। और जाते ही माँ के गले लग जाता है। माँ पूछती है कि इतनी देर कैसे हो गई। तो वो बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। अब माँ से कहता है आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद की। उसने गिना 1 2 3 और माँ ने आंखें खोलकर देखा तो बस्ते में कंचे ही कंचे थे। उसने माँ ने उससे पूछा इतने कंचे कहाँ से आए, खरीदे हैं? उसने तब वो बताता है खरीदे हैं पैसे से। पिताजी की तस्वीर इशारा करते हुए कहा दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे, इतने कंचे काहे के लिए लिए? आखिर वो खेलेगा किसके साथ? सिर्फ घर में वही तो है, उसके बहन मुन्नी के बाद। अब बच्चे हुआ कि जैसे ही माँ ने देखा कि बैग इतने सारे कंचे कहाँ से लाया तू, किसके लिए लाया, कि तू खेलेगा किसके साथ, क्योंकि उसकी एक बहन तो थी मुन्नी जो अब नहीं रही। और उसकी माँ की आंखें भीग गई। और अब बच्चे को भी थोड़ा बुरा लगने लगा कि उसकी माँ रो रही है कंचे खरीदने से। तो उसे लगा कि शायद मेरे कंचे खरीदने से माँ रो रही है। तब उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और ड्राइवर हंस रहे थे। वे सब तो पसंद करते हैं कंचे, क्या माँ को कंचे पसंद नहीं आए? बस्ते से निकालते हुए उसने कहा बुरे कंचे हैं ना,
नहीं अच्छे हैं, देखने में तो अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। माँ के आंसू गीले गाल पे उसने अपना गाल छटा दिया, अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। तो बच्चों हुआ ये कि जैसे ही उसको ध्यान आया, उसने देखा कि उसकी माँ तो रो रही है। और क्यों रो रही है? कि शायद कंचे खरीदने की वजह से। कंचे तो दुकानदार को तो अच्छे लगे थे, ड्राइवर को तो अच्छे लगे थे, सबको अच्छे लगे, शायद माँ को बुरे लगे होंगे। तब कंचा निकालता है और अपनी माँ को दिखाता है और कहता है बुरे कंचे हैं ना। लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं अच्छे हैं, और उसकी माँ की आंखें आंसू से गीली होती हैं। अचानक वो अपनी माँ के फिर गले लग जाता है और माँ और बच्चा दोनों हंसने लगते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये कहानी आपकी ख़त्म होती है। मैं आयुष पुरोहित आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।